हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाएंगे। मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं ट्रिग्नोमेट्री में जो थ्योरी पढ़ा रखा है उस पर मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाल रखे हैं क्वेश्चन के। दो मैथमेटिक्स में क्वेश्चन जितना बनाओगे, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आपको महारत हासिल होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट चीज़ है मैथमेटिक्स को सीखने के लिए। सो नेवर रीड मैथमेटिक्स, ओके। फॉर डूइंग मैथमेटिक्स ऑलवेज टेक पेन एंड कॉपी। हमेशा कॉपी और पेन लेकर बैठो, तभी मैथमेटिक्स का मतलब बनता है। तो इसलिए आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब मैं थ्योरी पढ़ा दूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि उस पे आपको सवाल दूँ। तो आप सवाल को क्या करो कि पहले उसको वीडियो पॉज़ करो, पूरा क्वेश्चन नोट करो और खुद से प्रैक्टिस करो, ओके। मैं तो उसे सॉल्व करूँगा ही करूँगा, ओके। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि थ्योरी पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करते ट्रिग्नोमेट्री का। और उनको हमेशा शिकायत रहता है कि ट्रिग्नोमेट्री सर बहुत हार्ड है, हार्ड है। क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा किसी चीज़ पे, ठीक है। चलो, तो आज मैं इस में जो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ बहुत बेहतरीन क्वेश्चन सब है, अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन है। उसके अलावा आपको मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी बाद में बताऊंगा। जब आप इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा मैं लाऊंगा आगे की क्लास में, नीट इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, जीव के लिए। तो जब मैं थ्योरी और पढ़ाऊंगा और भी फॉर्मूले बताऊंगा तब उसके बाद क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। लेट अस स्टार्ट, ओके। चलो, तो मैंने यहाँ पे 7 क्वेश्चन ले रखे हैं। टोटल 7 क्वेश्चन है, ओके। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। मैं पहले 7 सॉल्व करूंगा क्योंकि 7 थोड़ा डिफरेंट है, ओके। मैंने यहाँ फार्मूला आप लोगों के लिए लिख रखे हैं, सो डोंट वरी। तो देखो, 7 नंबर क्वेश्चन देखो, पहले मैंने 7 यहाँ सॉल्व किया आप लोगों के लिए, ध्यान देना अच्छा से। जो 7 क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, ये वाला मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ पहले। तो देखो, इसमें क्या है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है, मैंने यहाँ नोट कर दिया, आप लोग को दिख रहा होगा, विजिबल है, ओके। विजिबल है तो यहाँ आ जाओ। तो 1 प्लस कॉट अल्फा माइनस सेक अल्फा प्लस पाई बाई टू। 1 प्लस कॉट अल्फा प्लस सेक अल्फा बाई टू। तो आप जानते हो सेक पाई बाई टू अल्फा, सेक 90 प्लस थीटा। 90 माइनस थीटा नहीं है ये, 90 माइनस थीटा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव। देखो मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा 90 माइनस थीटा, ये 90 प्लस थीटा है। अब सेक बदल जाता है कोसेक में, और 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है। तो वही देखो, वैसे भी आपके लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो सेक 90 प्लस थीटा होता है माइनस कोसेक थीटा। तो देखो ना, यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस की जगह माइनस माइनस रखेंगे, माइनस रखेंगे फॉर्मूला में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है, तो वो कोई भी फॉर्मूला अगर इस्तेमाल हो ना, मैं लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कोसेक थीटा। जो भी फॉर्मूला इस्तेमाल हो ना, तो जिस सवाल में, उस सवाल के में आप क्या करो कि बॉक्स में इसको फॉर्मूला को लिख दिया करो साइड में, कॉपी के साइड में, उस पेज पे, ठीक है। ताकि आप कभी भी रिवीजन करो ना, तो आपको समझ में आ जाए कि कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है। और फॉर्मूला रिवीजन भी हो जाता है, फॉर्मूला याद भी हो जाता है उस बहाने से, ठीक है। चलो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कोसेक थीटा है, तो अल्फा थीटा की जगह अल्फा है, तो मैंने यहाँ अल्फा रख दिया, माइनस वन प्लस कर दिया, यहाँ प्लस था तो माइनस कर दिया, ओके, क्योंकि सेक पाई बाई टू प्लस अल्फा। बाकी कुछ नहीं है। देखो ना, ये हो गया 1 प्लस कॉट प्लस कॉसेक अल्फा, 1 प्लस कॉट माइनस कॉसेक अल्फा। तो इसको ए बोल दो, इसको ए बोल दो, इसको ए बोल दो, ठीक है। और ये तुम्हारा बी हो गया, ये तुम्हारा बी हो गया। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ओके। स्क्रीनशॉट देने का मैं मौका दूंगा, सो डोंट वरी, ओके। मैं समझाने के लिए आपको ये सब लिख रहा हूँ, ओके। तो क्या करना कि ये जो है आपको, मैं इसको मिटा रहा हूँ, सो डोंट वरी, ओके। चलो, ये थोड़ा सा समय लगा, ओके ओके। वेट 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 वेट, मैं आप लोग के लिए नोट्स बना दे रहा हूँ, ठीक है, सो डोंट वरी। तो देखो, तो 1 प्लस इसको ए बोल दो, ये ए है, ये बी है, ये तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो ए है, ये ए है आपका, यहाँ से यहाँ तक ये ए हो गया, ओके। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। चलो ठीक है, मैं समझाने के लिए आपको, ए बी, ए बी, ठीक है, ए प्लस बी इंटू माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर का कॉट अल्फा का स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर। तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पर से आप 2 काम कर सकते हो, देखो ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा की जगह कोसेक स्क्वायर अल्फा लिख सकते हो। 10 का फॉर्मूला ये 10 का, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन मैंने क्या किया, ये भी तुम जानते हो कि कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, आपको पता है।
ओके, तो कोसेक स्क्वायर पहले होना चाहिए, यहाँ पे उल्टा है, माइनस कोसेक स्क्वायर में है तो माइनस कॉमन ले लेंगे। तो मैंने ब्रैकेट में देकर माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने के बाद ध्यान देना, जैसे ये 1 का स्क्वायर 1 2 कॉट अल्फा, तो ये 1 कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा की जगह 1 रख देंगे। माइनस इसलिए कॉमन लिया गया कि कोसेक स्क्वायर फॉर्मूला में पहले होता है, प्लस में होता है, यहाँ उल्टा है, माइनस कोसेक स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर प्लस में है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये ब्रैकेट में रख दिया, इसकी जगह 1 रख दिया, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल। ये भी कर सकते हो आप, नहीं तो आपका मन है इस 1 प्लस कॉट स्क्वायर के बदले में कोसेक स्क्वायर रख दो, आप प्लस कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर कट जाएगा, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 कॉट अल्फा, 2 कॉट अल्फा प्रूफ करना था, देखो प्रूफ हो गया। पॉइंट क्लियर? आर यू क्लियर अबाउट दिस? ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ओके, सो मिटा दो इसको, तो मैंने इसको आपको समझाने के लिए समझा दिया। चलो, ये 7 हो गया। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको अभी मिटा रहा हूँ। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ओके, फॉर्मूला भी लिख दिया मैंने। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रहा हूँ इसको। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके, चलो मैं मिटा रहा हूँ 7 नंबर को। चलो, अगर आप लोग को विजिबिलिटी में प्रॉब्लम होता है, कोई बच्चे बहुत कुछ बच्चे कंप्लेंट कर रहे थे कि सर दिखने में दिक्कत होता है, तो मैंने तो यहाँ पर सारा व्यवस्था कर रखा है, लेकिन फिर भी आपको दिखने में अगर दिक्कत होता है तो आप क्या करो, हाई क्वालिटी में देखो, ठीक है, वीडियो हाई क्वालिटी में, या आप सुबह में देखो, सुबह में अपने आप नेट फास्ट होता है तो जल्दी साफ दिखता है। ठीक है, ठीक है, चलो उसके बाद ध्यान देखो, ये क्वेश्चन 7 नंबर था, मैं इसलिए मिटाया, उसको समझाऊंगा आप लोगों को। थर्ड समझाता हूँ मैं, 7 के बाद थर्ड। ओके, थर्ड थर्ड मैं बता दूंगा ना, दो थर्ड कैसा क्वेश्चन है। थर्ड और 2 दोनों सेम है, थर्ड एंड सॉरी फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ दोनों सेम है। मैं यहाँ पे ई कर देता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ दोनों सेम है, ठीक है, आप लोग के लिए मैं यहाँ पे ई कर दे रहा हूँ। मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया आप लोगों के लिए ताकि आपको प्रैक्टिस करने में दिक्कत ना हो, ठीक है, ठीक है। आपको मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया कि अगर एक बना दूं तो दूसरा आपको बन जाए, ठीक है। चलो, तो थर्ड एंड फोर्थ सेम है, तो जो थर्ड है वो फोर्थ है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि आप थर्ड बना लोगे तो फोर्थ बन जाएगा, फोर्थ बना लोगे थर्ड बना लोगे। तो एक चीज देखो, मैं थर्ड को पहले एक सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ। थर्ड क्या है देखो, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 18 मैंने यहाँ लिख दिया। पाई बाई 18 का मतलब क्या होता है, पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू सर 180 डिग्री होता है। 18 है नीचे, काट दो उसको, कितना हो जाएगा 10 डिग्री, सिंपल सा बात है। 10 डिग्री है, तो आप क्या करो, मैं दूसरे तरीके से बना रहा हूँ इसको, आप क्या करो डिग्री में बदल लो पहले, डिग्री में समझने में जल्दी आ जाता है, क्योंकि आप पढ़ चुके हो। 10 डिग्री साइन स्क्वायर 10 डिग्री साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई बाई 9, 180 में 9 से डिवाइड कर दो, यानी 2 पाई बाई 18 है। यानी देखो ना, ये 1 पाई बाई 18, 2 पाई बाई 18, 7 पाई बाई 18, ये 8 पाई बाई 18। वैसे भी 180 में 9 से डिवाइड कर दो, 20 डिग्री हो जाएगा, 20 डिग्री। ये हो गया 7 पाई बाई 18, पाई बाई 18 तो 10 आया, तो सात सात डेट 10 आया, 10 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 70 हो जाएगा, 7 स्क्वायर 70 डिग्री। ओके, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। ओके, थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो, बहुत आसान है। उसके बाद ये हो गया आपको 4 पाई बाई 9, ये 20, 24 सा 80, 80 डिग्री। तो आप डिग्री में बना सकते हो सवाल को, वही चीज़ है। साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 20 डिग्री, साइन स्क्वायर 70 डिग्री, साइन स्क्वायर 80 डिग्री। ओके, रेडियन भी बना सकते हो, मैंने आप लोगों के लिए रेडियन भी बना रखा है। जनरली बच्चों को रेडियन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, सो डोंट वरी, मैं डिग्री में भी आपको सॉल्व कर देता हूँ। अब देखो, ये 10 डिग्री जितने भी एंगल है सब 90 से कम है। ओके, सब पाई की जगह 180 डिग्री रख दो। अब मैंने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है या रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना, पूरा पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल से पढ़ा है। अगर आप लोग कोई नया आए हो तो पूरा पिछला पीछे जाओ, मेरा चैनल विजिट करो, उसका पीछे से पूरा आपको कंटिन्यू भी देखो तो पूरा समझ में आएगा, ठीक है। चलो, ये हो गया। ये 10th का क्लास है, 10th क्लास का सवाल है ये, बहुत अर्लियर क्लास का, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो क्या करो कि 10 को 80 के साथ कर दो, कहीं 90 से कम है तो ये दोनों ऐड करके 90 पड़ेगा, तो दोनों को एक साथ कर दो, तो मैं बाद में कर दूंगा एक साथ। इसको क्या करता हूँ मैं, यहाँ के हिसाब से कर रहा हूँ, रहने दो उसको, छोटे एंगल को रहने दो, छोटा एंगल है ना, इसको रहने दो। तरीका सुनो, सारे छोटे एंगल को रहने दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इस 70 डिग्री को लिख दो। ओके, ध्यान देना चाहता है, साइन स्क्वायर 70 डिग्री को लिख दो 90 माइनस 20, 90 माइनस 20, या कॉस 90 माइनस थीटा भी कर सकते हो, 90 माइनस 20, 90 माइनस 20 या 70 डिग्री हो जाएगा। सो डोंट वरी, बहुत ईजी है। इसको लिख दो, साइन को मैं अभी लिख दे रहा हूँ 90 माइनस 80। अच्छे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं यहाँ पे, बताता हूँ कैसे कंफ्यूज रहते हैं। बच्चे सोचते हैं, मैं अभी आपका कन्फ्यूजन दूर करता हूँ, हो सकता है आप लोग को भी कन्फ्यूजन हो, तो मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सॉरी, सुबह का टाइम है ना, तो इसलिए मिट नहीं रहा है। सो 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री
क्योंकि 80 लाना है। अब देखो मैंने क्या किया है, अभी फार्मूला अप्लाई नहीं किया है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ओके, या कॉस साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, मैंने फार्मूला अप्लाई नहीं किया अभी। मैंने क्या किया है कि साइन को साइन लिखा और 90 माइनस 20 कर दिया मैंने, तो क्या हो गया 90 माइनस 20 करने में क्या हुआ बताओ, सोचो तो तुम लोग खुद से कि 90 माइनस 20 70 ही रहेगा। तो अभी फार्मूला नहीं लगाया मैंने, अभी तो सिर्फ मैथ में एडजस्टमेंट किया है, मैथ में बैलेंस किया है, कि मैथ का काम किया है, फार्मूला अप्लाई नहीं किया अभी। 90 माइनस 20 70 होता है, इसलिए फार्मूला नहीं लगाया मैंने, 70 को ही दूसरे तरीके से लिखा, 80 को ही दूसरे तरीके से लिखा। उस तरीके से भी आप कर सकते हो, डायरेक्टली फार्मूला लगा सकते हो। ओके, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो डायरेक्टली करो, कुछ भी नहीं सवाल में। तो ये दोनों को छेड़छाड़ नहीं करना, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं दूसरे तरीके से आपको बता रहा हूँ, दोनों मेथड बता लेना। ओके, इसको लिख दो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, 90 माइनस थीटा सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, स्क्वायर रहेगा ही, तो थीटा की जगह 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया आपको कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, कोई दिक्कत। अब बताओ साइन स्क्वायर 10 कॉस स्क्वायर 10 एक साथ कर दो, एंगल सेम रहेगा तो 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 10 डिग्री कॉस स्क्वायर 10 डिग्री। ओके, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ओके, प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री कॉस स्क्वायर 20 डिग्री। ओके, अभी हो गया, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, दोनों एंगल सेम है तो 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 2 आ गया आंसर, खत्म। यही काम मैंने यहाँ किया है, यहाँ डिग्री में किया है, यहाँ रेडियन में किया। देखो पाई पाई बाई 180, पाई बाई 18 है, 10 डिग्री है, और ये आपका ये कितना है, ये 70 डिग्री 80 डिग्री है। चलो ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ तक रहने दो, यहाँ तक रहने दो, मैंने इसको क्या लिखा, सुनना चाहिए, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ये तो आपका 70 डिग्री ना, 70 डिग्री को मैंने क्या लिखा था 90 माइनस 20, तो मैंने क्या किया इसको 90 माइनस 20 लिखा। 20 क्या है आपका पाई बाई 9, ये वाला जो यहाँ रहता वही है, ये 20 है, ये 10 है, ये 10 डिग्री है, ये 21 में सोच लेना। तो पाई बाई 2 में से पाई बाई 9 घटाओगे, ऐसा क्वेश्चन कभी भी रहेगा ना, तो जरूर है कि यहाँ पर जो आपको रहेगा इसी से हिंट मिल जाएगा। तो बड़े एंगल को ही चेंज करना, छोटा एंगल को चेंज नहीं किया करना, छोटा को भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर बन जाएगा। ओके, लेकिन ये एक तरीका है, आपको इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, तो बड़े एंगल को मैंने चेंज कर दिया 90 माइनस पाई बाय 9, 90 माइनस 20 70 डिग्री है ना, ये 70, आइल सब ले लो, 9 दूना 18, 9 पाई में से 2 पाई का 7 पाई, वैसे हो जाएगा। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, फार्मूला मैंने नहीं लगाया, अभी एडजस्ट किया है, 90 माइनस पाई बाय 9 इसी को लिखा पहले अभी, ठीक है। इसको फिर 90 माइनस पाई बाई 18, 18 ये 90 पाई बाई 18 ये 10 डिग्री, क्योंकि ये 80 डिग्री था, मैंने इसको क्या किया कि 90 में से घटा दिया। सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता था 180 में से घटा देते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 से कम है, या 90 में जोड़ भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, चलो तो वही है साइन स्क्वायर पाई बाई 18, इसको रहने दो, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों 1 हो जाएगा, ये दोनों 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, तो जो डिग्री में है वो रेडियन, स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने इसको नहीं लिखा था। ओके चलो, तो 7 बता दिया मैंने, 3 4 बता दिया आपको, अगर 3 बन गया तो 4, देखो 3 में मैंने साइन लिया, यहाँ कॉस लिया, सेम काम करोगे, यहाँ पर साइन में बदल जाएगा, ये तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ 8 नंबर, ओके मैं भूल गया था, चलो मैं इसको बनाऊँ, ओके चलो मैं देता हूँ, पहले इसको मैं बताता हूँ, पहले रुको, इसका तो बना लेना, मिटाओ इसको, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना, या वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो, ठीक है। तो अब मेरा वीडियो बड़ा हो जाता है, अब तुम लोग शिकायत कर रहे हो कि सर आप कितने दिनों बाद आते हैं, आएंगे आएंगे, आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करो, हौसला मिलता है, ओके जोश मिलेगा, तो मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ करूँगा, बहुत कुछ बताऊँगा। ओके, बस अच्छा अच्छा कमेंट करते रहो, आप खुद भी पढ़ो, बच्चों अपने साथी को भी पढ़ने दो, ठीक है। अगर नहीं पढ़ रहा है तो, अगर उसको दिक्कत है कि कोई बच्चे बहुत पुअर हैं, इकोनॉमिकली बहुत वीक हैं, तो उनको हेल्प करो जहाँ तक हो सके, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें ना तब आपको समझ में आएंगी, तब आप बड़े बड़ी चीज़ को करोगे। बच्चे क्या करते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, अब छोटा बनता ही नहीं है। मैं सिंपल क्वेश्चन पहले आपको करवा रहा हूँ, ताकि आप छोटे छोटे से पहले बड़े बड़े पे पहुँचो, तो अब आपको अच्छा क्वेश्चन करवाऊंगा, बड़ा क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, ईजी रहेगा। जनरली बच्चों को टफ इसलिए लगता है ये ट्रिग्नोमेट्री। चलो ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ 8 नंबर, आप लोग को घर से करके लाना, ठीक है। साइन स्क्वायर आप लोग करके लाना, मैं आपको हिंट होमवर्क दे रहा हूँ, लिख लेना, ओके आंसर बताना। ओके, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर, मैं आपको अभी उतारने का मौका दे, अभी बना के देखो आप इसको, साइन स्क्वायर 15 डिग्री, साइन स्क्वायर 20 डिग्री, ओके प्लस डॉट डॉट डॉट, ओके साइन स्क्वायर 85 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री।
ठीक है, चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, खुद से ट्राई करो, ये आपका काम है। अभी जो क्वेश्चन था ना उसमें क्या था, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 20 डिग्री, साइन स्क्वायर 70 डिग्री और साइन स्क्वायर अभी जो ये 7वां नंबर, सॉरी क्या नंबर, तीसरा नंबर जो है साइन स्क्वायर 80 डिग्री, ओके, इज इक्वल टू 2 था। तो देखो ना, चार कितना, ध्यान देना, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, चलो ट्राई करो, ट्राई करो। चलो ठीक है, चलो अब मेरे वीडियो जब नहीं बने तो सवाल को देख लेना इस वीडियो को। चलो ठीक है, देखो इसमें क्या है, ये दोनों मिल करके एक हो गया था। ये साइन 70 जो है, साइन 80 जो है 10 के बराबर हो गया था, कॉस 10 के बराबर हो गया था। और साइन स्क्वायर 80 डिग्री अभी मैंने बनाया था ना, इस कॉस 10 के इक्वल हो गया था। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया। तो ये दोनों का ये दोनों मिल करके एक बन गया, इसका आंसर एक आ गया। फिर ये दोनों मिल करके एक आ गया, तो 4 के बदले में 4 4 था, जोड़ा बनाया तो 2 बना, तो 2 आंसर आ गया। ठीक है, जोड़ा बना। ओके, अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कितना है, इसमें भी 1 होगा, इसमें क्योंकि स्क्वायर है। तो ये 5 को किसके साथ करोगे, क्योंकि 5 लगातार 90 तक है। तो 5 को देखो ना, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 35 होगा, 5 से लेकर 5 के पारा पे 90 तक है। अब टोटल देखो कितना होगा, 18 पंजे 90, 18 होगा। 18 होगा तो 90 जीरो बनेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, 18 अगर होगा तो 90 जीरो बनेगा। 18 में से 9 जोड़ी बनेगी, 9 पेयर बनेंगे, 9 पेयर बनेंगे, 9 जोड़ी। ओके, 9 जोड़ी बनेंगे। तो बताओ 9 जोड़ी कैसे बनाओगे, बताओ। अब बताओ, साइन स्क्वायर 5 का तो 85 के साथ बन जाएगा, 10 का 80 के साथ बनेगा, 15 का आपको 75 के साथ बनेगा, सबके साथ बन जाएगा। 45 का जोड़ा किसी के साथ नहीं बनेगा, 45 और 90 बच जाएगा, बाकी सबका जोड़ा बन जाएगा। 30 का 60 के साथ सबका जोड़ा बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, मुंह से बना सकते हो आंसर। तो 18 में से 9 जोड़ा बना, 9 जोड़ा में से तो सबका जोड़ा बन गया, लेकिन 90 का 45 का नहीं बना, तो 8 को जोड़ी बनेगी, इसमें से एक जोड़ी घटा दो तो 8 जोड़ी बनेगी, 8 जोड़ी का क्या, हर एक जोड़ी पे एक आंसर आएगा। जैसे साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 85 डिग्री, उसका 1 होगा, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर 5 डिग्री हो जाएगा 90 माइनस थीटा करके। ओके, तो कॉस स्क्वायर 5 डिग्री और साइन स्क्वायर 5 डिग्री 1, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, कॉस स्क्वायर 80 डिग्री, साइन स्क्वायर 80 डिग्री, उसका कॉस में बदलेंगे तो उसका 1 हो जाएगा। तो 18 में से 9 जोड़ा बना, 9 जोड़ा में 90 का जोड़ा किसके साथ नहीं बनेगा, वैसे साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो जोड़ा बनाने की जरूरत भी नहीं है। फिर भी साइन 30 60 का जोड़ा बन रहा है। उसके बाद 45 का जोड़ा नहीं बनेगा, बीच में 45 भी आता है। अरे 5 से लेकर 90 तक लेना, 5 का टेबल, 18 बने, 18 पंचे 90, 18 कैसे समझ गए, समझ में आया। अरे 5 से लेकर 90 तक था, 18 पंचे 90, बहुत ईजी है। तो यहाँ से 8 जोड़ा बन गया, 8 जोड़ा का आंसर क्या लिखोगे, 8 लिखोगे। मैंने कि एक 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 मैं लिख रहा हूँ, एक 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 एक, देखो 3 3 6 1 7 1 8 हो गया, प्लस अब साइन 45 बीच में आएगा, साइन 45 का वैल्यू कितना होगा 1/√2, ये बच जाएगा। ओके, मैं लिख देता हूँ साइन 45, साइन 45 बच जाएगा, साइन स्क्वायर 45 बच जाएगा, उसके बाद साइन स्क्वायर 90 बच जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद ये 8 हो गया टोटल जोड़ करके, 3 4 5 6 7 8। ओके, 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2। इसके बाद ये साइन स्क्वायर 90 का वैल्यू 1 होता है, 9 8 1 9 हो गया, 8 1 9। ओके, ये 1/2 हो गया, तो ये हो गया 9/2, 9 18 90/2। ओके, 9 दूना 18 19, ओके 19/2 आया, बहुत ईजी है। 18 जोड़ा बना, 18 जोड़ा में 90 और 45 का कोई जोड़ा नहीं बनेगा, दोनों को ऐसा जोड़ा लेना है जिसको जोड़कर 90 पड़ जाए। तो 5 का 85 के साथ, 10 का 80 के साथ, कौन सा 80 तो नहीं है, डॉट डॉट दिया है मैंने, इसमें 80 भी आ गया। ठीक है, तो जोड़ी बन गया 18, 18 में से 9 जोड़ी बना, तो 9 में से 90 या 45 का जोड़ा नहीं बना, तो एक घटा दिया मैंने, तो 8 जोड़ी बचा। 8 जोड़ी का एक होगा, सब एक जोड़ी पे एक होता है, मैंने बताया ना अभी, एक जोड़ी पे एक होगा, तो 8 आंसर आ गया उसका, बच गया 45 और 90, 45 का वैल्यू √2, 90 का 1, अब मैंने वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे। ओके, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लेना इसको, उतार लो, उतार लो इसको, मिटा दो इसको। चलो चलो ठीक है, एक बेहतरीन क्वेश्चन आप करवाता हूँ, चलो इससे आपको पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। डिग्री में पहले कभी भी रेडियन में दिया जाएगा तो क्वेश्चन को डिग्री में सोचा करो, बनाओ रेडियन में, लेकिन डिग्री में सोचो, थिंक करो, आसान हो जाता है सवाल। ठीक है, रेडियन यूज करना है, बट डिग्री में आपको एक चीज समझो, ये तीसरा चौथा बन जाए, सतमा अलग है। अब ये मैं आपको बताता हूँ, ये पहला, ये हो गया, ये भी बताया पाई/8 ना, ये हो गया। चलो उसके बाद पहला क्या है, पहला देखो, हाँ पहला है, पहले बता रहा हूँ, 5 में 6 बाद में देखो, पहला दूसरा दूसरा सेम है। पहला में क्या पाई/8 है, ये 3 पाई/18 है, पाई/8 है। अब 8 को तुम 18 से डिवाइड करोगे ना, 18 से, थोड़ा ध्यान देना मैं बता रहा हूँ, 18 से डिवाइड करोगे तो तुमको कितना आएगा जानते हो, 4 से काट दो तो 90/4,
45/2 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री होगा ये, 45 का आधा 22.5 डिग्री है ये, पाई/8। ये 22.5 है, ये 22.5 का 3 गुना है, 22.5 का 5 गुना है, तो 22.5 का वैल्यू भी नहीं जानते हो। अब कैसे करोगे? तो देखो 22.5 है, ये एंगल 22.5 है, ये 22.5 माने 20 डिग्री हाफ, ओके 20 डिग्री 0.5, 20 डिग्री 0.5, मैं 0.5 लिख देता हूँ आपको समझने के लिए, चलो ओके। अब ये 22.5 थी 67, 22.5 पंचे और 22 कितना हो जाएगा, 45 दूना 90, 90, हाँ नहीं नहीं 90 नहीं हुआ, 22.5 22 पंचे 110, 110 112, 112 हो जाएगा। तो ये 90 से बड़ा एंगल है, ये 90 से बड़ा एंगल है, 90 से बड़ा एंगल, ये 90 दोनों छोटा है, ये दोनों एंगल 90 से छोटा है, ये दोनों एंगल 90 से बड़ा है, 22.5 सत्य है, और 180 से छोटा है लेकिन, ओके 180 से दोनों छोटा है, ओके आप डिग्री में निकाल सकते हो। 22 डिग्री निकला पाई/8, पाई/8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 22.5 को 3 से 67, 67 को 5 गुना, 22 को 5 गुना कर दो, 112 आ जाएगा, ओके। उसके बाद 122 को 7 से गुना कर दो, 22 से 154, 154 157 हो जाएगा ये, ओके। तो ये 157 डिग्री हाँ 1/2 मिनट हो गया, 60 मिनट बोल सकते हो, 30 मिनट सॉरी। और ये 157 डिग्री, ये 112 डिग्री 12.5 डिग्री हो गया, ये 67 डिग्री हो गया, 67 डिग्री, ये 22.5 डिग्री। तो ये तो 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है, लेकिन 90 से 180 से छोटा है, तो इसको 180 माइनस थीटा करेंगे हमेशा, तो सवाल आसान हो जाएगा आपका। 90 मत करो, ओके 90 में से 90 से छोटा था तो घटा दिया था मैंने। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। तो साइन स्क्वायर पाई/8, साइन स्क्वायर 3/8, देखो टिमोटी के क्वेश्चन को बहुत तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपको दूसरा तरीका भी आता है तो बनाना, ट्राई करना, जितना मेहनत लगाओगे उतना आपको ये मिलेगा। थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। चलो तो इसको जो है देखो, अच्छा है ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो। तो मैंने बोला ये 22.5 डिग्री है, ये 67 डिग्री है, ये 112 डिग्री है, ये 157 डिग्री है, ठीक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, 157 नहीं सॉरी, हाँ ठीक है 57 है, 7 पैसा सर हाँ सर ठीक है 157। तो देखो, तो ये 90 से बड़ा एंगल है, 180 से छोटा है दोनों। मैं इन दोनों को छेड़छाड़ नहीं करूंगा, ओके। डिग्री में नहीं लिख रहा हूँ, फिर पॉइंट में लिखना पड़ेगा, रेडियन में ही लिखते हैं, ओके। तो पाई-3/8 आप डिग्री में भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप ध्यान देना, मैंने क्या बोला था, आपको हिंट मिल जाएगा। ये जो आपका है ना, ये 112 डिग्री है, 112 डिग्री और 67.5 डिग्री में फ़र्क क्या है कि आपका 112 डिग्री का फ़र्क है, 22.5 डिग्री का, ठीक है। 22.5 डिग्री अगर 157 डिग्री में आप जोड़ोगे 22.5 तो 180 पड़ जाएगा। तो मैंने क्या बोला, देखो ये 112 डिग्री है, 112 डिग्री है, ध्यान देना जो मैं बता रहा हूँ, 112 डिग्री। ये आपका जो है ये 157 डिग्री है, ठीक है। और ये जो आपका है ना, मैं समझा दे रहा हूँ, ये आपका 67 डिग्री है, 67.5 डिग्री, 60.5 डिग्री, ये आपका 22.5 डिग्री है, समझ में आ जाएगा। तो देखो इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका 180 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को तो ये 180 हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है, जो ये एंगल है ना 112 डिग्री, उसमें से आप 180 में से, ध्यान देना 180 में से 67 घटा दोगे, 67 घटा दोगे, लिखना तो लिख लेना साइड से, ओके। 167 में ध्यान देना, 180 डिग्री में से 67 घटाओगे तो बच जाएगा आपका क्या, 112 डिग्री, ठीक है। तो 67 करना आपका, यही तो 67 है। तो मैंने क्या किया, पाई में से 3 पाई/8 घटा दिया, 67 डिग्री। आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे भी तुम इतना दिमाग नहीं लगाना है तुमको। तो 5 पाई/8 है, इनमें से ये घटा के देखो या ये घटा के देखो, अपने समझ में आएगा कि कौन एंगल है। दोनों को जोड़ के तुमने 180 हो रहा है, पाई हो रहा है, 5 पाई 3 पाई 8 पाई 8 पाई/8 पाई हो जाएगा, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। तो 5 आराम समझना, तो पाई में से 3 पाई/8 घटा दो तो ये आ जाएगा 8 पाई, 8 में से 3 5 पाई/8, और पाई में से इसको पाई/8 घटा दो, आपको हिंट यहीं से मिल जाएगा, क्वेश्चन से मिल जाएगा, जोड़ के देख लेना, लेकिन वो 180 होना चाहिए। तो पाई में से 3 पाई/8 घटाओ तो ये मिल जाएगा, पाई में से अगर पाई/8 घटाओ तो ये मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, छोटे एंगल को छेड़छाड़ नहीं करना, बड़ा एंगल को बदलना। तो 180 में से क्यों घटा रहे सर, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है ये दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल, ये दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में 180 में घटा देंगे, 90 में जोड़ भी सकते हैं, सो डजंट मैटर, इसे बनाओ सॉल्व बन जाएगा, फटाक सा नहीं, ओके। चलो तो देखो, तो मैंने क्या बोला, हाँ 90 वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, कॉमन सेंस है। साइन, आपको ध्यान देना, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, आपको सोचो, साइन 180 माइनस साइन थीटा होता है,
फिर cos 180 sin 181 थीटा sin थीटा होता है, तो थीटा की जगह 3 पाई 8 है, ये पाई 8 है। कहोगे सर ये कैसे सोच लिया? अरे यहाँ था ना, इसको घटा के देखा, यहाँ था ना, यहाँ घटा के देखा, इसको एलसीएम लो फिर यही आ जाएगा, ये एलसीएम लो वही आ जाएगा, यहीं से हिंट मिल जाएगा आपको। सो डोंट वरी, 90 प्लस थीटा भी कर सकते हो, सो डजंट मैटर। ओके 90 प्लस थीटा करोगे तो इसको लिखना पड़ेगा आपको क्या, 90 प्लस 112 है ना, ये 112 है, 90 प्लस आपको ये जोड़ना पड़ेगा पाई बाई 8। ओके तो कोई प्रॉब्लम, तब भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आपका 1 हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप जैसे बनाओ, सेकंड क्वार्ट में रहता था 180 में से घटा देते हम लोग सीधे, तो ठीक है। तो ये हो गया 3 पाई 8, ये हो गया पाई 8। अब देखो साइन स्क्वायर पाई 8, साइन स्क्वायर पाई 8 एक साथ, साइन स्क्वायर 3 पाई 8, साइन दो साइन स्क्वायर पाई 8 3 पाई 8। अब इसको 90, चूंकि ये 67 है, ये आपका क्या बोलते हैं साढ़े 22 है, दोनों जोड़ के 90 हो रहा है, तो मैंने क्या किया 90 में से 22 घटा दिया, पाई बाई 8 ये वाला घटा दिया, तो साइन 90 में से कॉस्ट है, 2 कॉमन लिया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा करना हो गया 1, 2 कम 2 आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, डिग्री में भी बना सकते हो, कुछ भी नहीं है सवाल में, आप 2 तरीके से 3 तरीके से अप्लाई कर सकते हो। नहीं समझ में आया वीडियो पॉज करो, फिर से देखो, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये साढ़े 22 है, ये 67 है, ये 112 है, ये 157 है, तो आप सीधे 90 प्लस इसको ये भी कर सकते हो, 90 प्लस 22.5 डिग्री, 90 में पाई बाई 8 जोड़ो, पाई बाई 2 में पाई बाई 8 जोड़ो, यही आ जाएगा, ठीक है। पाई बाई 2 में पाई बाई 8 जोड़ोगे यही आ जाएगा आपका। ओके तब भी कॉस में बदल जाएगा सीधे सीधे, तब भी आंसर सीधे बन जाएगा आपका। फिर इसको भी कर सकते हो 90 प्लस ये 3 पाई 8 साथ जोड़ सकते हो, तब भी आंसर आ जाएगा, आपका सेम सेम आंसर आ जाएगा, सो दिक्कत नहीं है उसमें, डोंट वरी, आंसर आ जाएगा। मैंने यहाँ क्या पाई वाला रूल लगा दिया, पाई में से घटा दिया, पाई में से घटा के ये समझा दिया आपको, यहाँ पे उतारना उतार लो। उसके बाद साइन स्क्वायर पाई 8, साइन स्क्वायर पाई 8, 2 साइन स्क्वायर पाई 8, साइन स्क्वायर 3 पाई 8, साइन स्क्वायर 3 पाई 8, 2 साइन स्क्वायर 3 पाई 8, 2 कॉमन ले लिया दोनों में, साइन स्क्वायर पाई 8, अभी 3 पाई 8 क्या है 67 है ना, 22.5 का अंतर है ना, तो 90 मैंने 67 कर दिया इसको, 90 मैंने 22, ओके 90 में से 22 घटाओगे तो आपका 67 बच जाएगा, तो साइन 90 में से कॉस्ट होता है, साइन स्क्वायर थीटा पर कॉस स्क्वायर 1 होता है, 2 कम 2 आंसर हो गया खत्म। तो ये कुछ भी नहीं था, तो जो क्वेश्चन 1 है वही 2 है, 1 और 2 दोनों सेम है, ठीक है कुछ भी नहीं है। तो 1 बन गया, देखो मैंने अभी 3 बताया था, 4 बन गया था, 3 4 के जैसा था, तो ये दोनों से जो 4 हो ही गया, नीचे 7वां हो ही गया, 5वां छठा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5वां मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं कुछ नहीं करूँगा 5वां में, ओके कुछ नहीं करूँगा 5वां में क्वेश्चन जो है ना, ओके पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट तो ले चुके हो उसका, मैं मिटा रहा हूँ। चलो चलो 5वां क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान देना। 5वां में स्क्वायर की जगह ना 4 है, दो पाप स्क्वायर की जगह 4 है, सो मैं सब कुछ सेम करूंगा, दो सब कुछ सेम करना, 4 कर दो, 4 क्वेश्चन है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, 4 कर रहा हूँ, 4 कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, ओके 4 कर रहा हूँ, खाली क्वेश्चन सेम है, देखो ना, ये कैमा क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, छठा है ये 6 है, जो 6 है वो 7 है, सॉरी 5 है, ये दोनों एक जैसा है, 6 और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप वीडियो पॉज करो पहले, ओके वीडियो पॉज करो, 6 नंबर खुद से बनाओ, वीडियो पॉज करके खुद से बनाओ, ओके चैलेंजिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है तो ट्राई करो, एक फॉर्मूला इस्तेमाल होगा इसमें, बस यही बात है और कुछ नहीं। चलो तो 6 में बता दूं तो 5 बन जाएगा, सेम क्वेश्चन है, आंसर देखो 3/2 उसका, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे सबको 4 बना रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करो खुद से बनाओ, ट्राई करो, सब कुछ सेम स्टेप होगा, जो मैंने देखो मैंने कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली पावर 4 कर रहा हूँ, ओके पावर 4 कर रहा हूँ, सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। कहो सर आप तो मिटा रहे हैं खाली लिख रहे हैं, और सिर्फ पावर चेंज हो रहा है चलो सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, मैं बोल रहा हूँ हर बार, सिर्फ पावर चेंज होगा, सिर्फ पावर चेंज होगा, मैं तरीका भाई अब फॉलो कर रहा हूँ, ओके चलो ठीक है चलो, इसलिए मैंने इस मेथड से बनाया था कि आप लोग को सवाल में मुझे चेंज ना करना पड़े, ठीक है। अब देखो अब तो 1 ना करोगे, अगर 1 कर दोगे ये 2 कम तो 1 साइंस 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा 1, धोखा से गलती मत करना, ओके ये गलती मत करना, बहुत सारे बच्चों को मैंने लेक्चर में बेसिक लेक्चर में पढ़ाया था कि साइन स्क्वायर, ओके साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 तो होता है, लेकिन साइन स्क्वायर साइन 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा 1 नहीं होता है, इस बात को दिमाग में सेट कर लेना। नहीं अगर शक शक है ना, अरे प्रूफ चाहिए ना, प्रूफ देता हूँ लो, साइन 4 थीटा की जगह 30 डिग्री ले लो, और कॉस की जगह 30 डिग्री ले लो, हटाओ 30 डिग्री ले लो, तो देखो 1 आता है कि नहीं आता है, अगर 1 आता है तो होता है फॉर्मूला, चेक कर लो, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 का पावर 4 है, ओके और 1/2 इसका होता है साइन कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, उसका पावर 4। अब बताओ 1/2 का पावर 4 करना हो जाएगा 16, 2 का पावर 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 4 बार मल्टीप्लाई कर दो, √3 क्या बार होगा 4 बार होगा, तो √3 2 बार में 3 हो जाएगा, देखो ना √3 तो ये तो 3 हो जाएगा, 3 ये 3 हो जाएगा, 3 3 9 9/4 और 2 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 9 10/16 क्या आया आपको? अरे आया, ये एक आया, एक रन आया,
इसका मतलब ये 4 पे 1 नहीं होता है, एंगल सेम रहे या ना रहे, गलती मत करना। लेकिन यही बात 30 डिग्री तुम यहाँ रख दो, स्क्वायर में रख दो, साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ये 1 हो जाएगा। ओके, तो देखो ना ये 1/2 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा आपका, √3/2 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 1, देख लो 1/4 और ये 3/4। ओके, 4/4 देखो 1 आ गया। कोई भी एंगल के लिए फार्मूला सत्य है, बट दिस फार्मूला इज नॉट ट्रू, फार्मूला नहीं है, वो आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। अगर फार्मूला होता तो फिर 1 कर देते हैं। तो बहुत सारे बच्चे पावर से मिलता है ना, कर देते हैं 1 की जैसे साइन स्क्वायर थीटा। कितने बच्चे तो समझदार है, क्या करते हैं कि साइन 4 थीटा को ऐसे करके, सुनो ना क्या करते हैं कि एक बच्चा ऐसे है, देखो मैं बता रहा हूँ 2, देखो घर से देखना ऐसे करते हैं। मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर π/18, ओके, होल स्क्वायर, ओके, कॉस स्क्वायर π/18 होल स्क्वायर, ऐसे ऐसे कर देते हैं। तो ठीक है, यानी साइन स्क्वायर होल स्क्वायर कर देते हैं और उनको क्या लगता है, ओह चलो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो अभी भी ये सही, लिखना सही है, गलत नहीं, ये तो कर दिया सही है, बट लिखना गलत है। इवन कि सॉरी, लिखना गलत है, ये फार्मूला 1 नहीं हो सकता है। लिखना सही है, फार्मूला 1 नहीं करना, क्योंकि पावर 4 है, स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर है ना, अंदर कॉस स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर है ना, तो ये 1 नहीं कर सकते उसको, ठीक है। चलो अब बनाएंगे कैसे, तो 2 तरीका है इसको बनाने का। एक तो फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, एक साइन स्क्वायर थीटा का, मैं फार्मूला लगा कर नहीं बताऊंगा, मैं दूसरा तरीका बताऊंगा आपको। देखो ये ए स्क्वायर बोल दो, ये ए पूरा को ए बोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला किसी को याद है, बताओ जल्दी बताओ। मैं इसका फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, ओके। मैं लिख देता हूँ कैसे होता है, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको ताकि ज़्यादा समझ में आएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ओके, ये फॉर्मूला होता है। ओके, ये मैं डब्बा में पैक कर रहा हूँ, ये इस्तेमाल करूँगा मैं अभी। ओके, जो फॉर्मूला जिस चैप्टर में इस्तेमाल हो, जिस सवाल में इस्तेमाल हो, उसको लिख लिया करो। आपको सर कैसे आ गया, तो देखो ना, तुम साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या जानते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, तो 2ab माइनस 2b कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। अक्सर फॉर्मूला को ये फॉर्मूला याद होता है, ये फॉर्मूला याद नहीं होता। अगर तुम ये पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हो तो क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab उठा के इधर ले आओ, क्योंकि मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, इसको उठा के इधर ले आओ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों में फर्क है, ये होल स्क्वायर है, एक ही पे स्क्वायर है, इसमें दोनों पे स्क्वायर है, तो ये प्लस 2ab इधर हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। ओके, चलो नोट कर लेना, उसको लिख लेना, मैं अभी फॉर्मूला आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। चलो ठीक है, तो देखो ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, बहुत आसान लगेगा आपको, देखते रहना, ये 2 को बाहर रहने देना। चलो सब कुछ सेम है, तो देखो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैं लिख रहा हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर π/8, ये ए है, ये बी है, उसका होल स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर, बट मिडिल ब्रैकेट भी दे सकते हो, सो डजंट मैटर, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ओके, और उसका -2 है भी, तो -2 साइन स्क्वायर π/8, ए की जगह साइन स्क्वायर है, ध्यान दे रहा हो, साइन स्क्वायर है, और बी की जगह कॉस स्क्वायर है, सो गलती नहीं करना, एंगल तो सेम रखना है, एंगल कभी चेंज नहीं करना। हो गया आपका ये, तो ये हो गया। तो ये बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, ये तो होल स्क्वायर ना हो गया, ये होल स्क्वायर ना, ये दोनों पे स्क्वायर था, ये तो 1 हो जाएगा आप आराम से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ओके, 1 का स्क्वायर 1। इसमें क्या करता हूँ, ये यहाँ पे एक फार्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा, तो ध्यान देना। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, सो ध्यान देना आप लोग, इसको होल स्क्वायर में कर देता हूँ, आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिले, π/8 कॉस π/8, ओके, मैं इसको ब्रैकेट दे करके होल स्क्वायर कर देता हूँ, दोनों पे होल स्क्वायर करके ऐसे करके, ठीक है, क्यों क्या हो आगे समझ में आ जाएगा। तो ये 2, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 2, सुनना, इसको मैं क्या कर रहा हूँ अंदर में, ध्यान देना, मैं अभी समझाऊंगा आपको, अच्छा समझाऊंगा, ओके, सो डोंट वरी। 2 साइन π/8 कॉस π/8, ब्रैकेट में ही, ब्रैकेट यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, ब्रैकेट से बेवफाई पड़ेगी महंगी, ओके। 2 से गुना भाग कर दो, चलो अब मैं क्यों 2 से गुना भाग क्यों किया सर, कहो सर 2 से गुना भाग क्यों किया, मैं एक फार्मूला लिख देता हूँ आप लोग के लिए, यहाँ पे साइड नीचे साइन, ओके, ध्यान देना, 2 साइन थीटा, आगे पढ़ोगे, मैं आगे पढ़ाऊंगा, इसलिए मैंने बोला कुछ फार्मूला इस्तेमाल होगा एडवांस, तो कहो सर आप पहले क्यों दे दिए सवाल, दे देता हूँ, कभी कभी कुछ सिंपल होना चाहिए, तो आपको फार्मूला का इस्तेमाल हो, समझ में आ जाना चाहिए। साइन 2 थीटा होता है, मैं लिख दे रहा हूँ, ओके, ये मैं फॉर्मूला जरूर लिख लेना साइड में, इसलिए नहीं बना होगा, अगर ट्विटी आप लोग पढ़े हो तो बन जाएगा। 2 साइन थीटा इंटू, फॉर्मूला पढ़ा होगा अगर आप लोग ने पढ़ा है तो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो देखो ना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दोनों एंगल सेम है, तो मैंने क्या किया अंदर में 2 से गुना कर दिया, 2 से भाग कर दिया, क्योंकि फॉर्मूला में 2 होना चाहिए, फॉर्मूला में 2 है तभी साइन 2 थीटा बनेगा, ओके, यानी साइन कॉस बदल जाएगा साइन में केवल, तो यहाँ पे साइन कॉस है लेकिन 2 नहीं है ना, सर 2 तो था यहाँ पे, कहो यार हॉल स्क्वायर है अंदर में, तो हॉल स्क्वायर ना चाहिए मुझे, तो अंदर में 2 चाहिए,
स्क्वायर के अंदर, तो अंदर में 2 से गुना किया, 2 से भाग किया, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसको काटेंगे बाद में, सो डोंट वरी। तो ये साइन 2 थीटा हो जाएगा, सो ध्यान दो, साइन 2 थीटा मैं यहाँ पर से लिख रहा हूँ, ओके, थोड़ा बड़ा-बड़ा लिख रहा है। 1 दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा होगा उम्मीद करता हूँ, चलो ठीक है। तो देखो 2 को ऐसे रहने दो और ये 2 का स्क्वायर 4 बाहर कर दो, पहले लिख दो साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की जगह पाई/8, ओके, पाई/8, पूरा का स्क्वायर लिख दो, इसको होल स्क्वायर लिख दो और ये 2 का स्क्वायर 4 कर दो, लो नीचे, ये 2 से कट जाएगा, अब ये 2 से काटो, 2 से काटो, एंगल है, एंगल काट सकते हैं, पाई/4 बचेगा, तो 2 1 ओके, वैसे ही साढ़े 22 था, साढ़े 22 दूना साढ़े 45 डिग्री, काट दो पाई/4, तो साइन पे स्क्वायर चलाता हूँ, स्क्वायर है ये, ओके, कन्फ्यूजन नहीं हो ना, ये 2 ऊपर का था, चलो ठीक है, ब्रैकेट देना जरूरी है, पाई/4 बच गया, पाई/4 और नीचे 2 से काट दिया तो ये 1/2 बच गया, 1/2 बाहर कर देता मैं, ओके चलो ठीक है, जगह तो नहीं है मेरे पास, चलो मैं मिटा के ऊपर लिखता हूँ, ठीक है, चलो ये हो गया सवाल, कुछ नहीं है, अब बन गया सवाल, देखो ना बन गया, मैं इसको फार्मूला मिटा दूँ क्या, फार्मूला लिख लेना तुम लोग, तो देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो ये 2 बच गया, देखो ये 1/2 और साइन स्क्वायर 45 का वैल्यू कितना होता है बताओ, साइन 45 का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 का होल स्क्वायर कर दो, अब तो सवाल बन गया ना, अरे सर पाई/4 45 डिग्री है, ठीक है चलो अब इसको सॉल्व कर लो, हो गया 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा, देखो ना यहाँ पे मैं कर देता हूँ डब्बा में, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, तो ये 2 और ये 1/2 दिख रहा होगा, 1/2 का स्क्वायर करना 1/2, सॉरी ये 1 है, सॉरी 1/2 गलती होती है, हो गई गलती, हो गई गलती, 1/4, तो 2 ये हो जाएगा अंदर में, 3 4 कम 4 4 में से 3/4, लो 2 से काट दो, 3/2 खत्म, 3/2 आंसर आ गया, नहीं समझ आया तो दोबारा देख लो, फिर से देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin tan 2 cos थीटा, तो देख लो ये मैंने 2 से गुना भाग कर दिया अच्छा से, होल स्क्वायर करके देखो, होल स्क्वायर करके मैंने 2 से गुना भाग कर दिया, ठीक है, कहो सर क्यों 2 से गुना भाग किया, क्योंकि फॉर्मूला में 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा मल्टीप्लाई में था, cos था लेकिन 2 नहीं था, तो 2 कहोगे 2 बाहर था सर, लेकिन होल स्क्वायर पे नहीं था वो, तो मैंने 2 से गुना किया, 2 से भाग किया, अंदर में ब्रैकेट स्क्वायर में, तो ये बन गया sin 2 थीटा, sin 2 थीटा क्या कहता है कि एंगल को डबल कर दो, तो ये पाई/8 साढ़े 22 था, साढ़े 22 दूना 45 हो गया, साढ़े 45 साइन 2 थीटा लगा दिया, ये स्क्वायर 2 पे भी चलेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 से 2 कट गया, ओके, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 ये नीचे 1/2 बचा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, 45 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 का होल स्क्वायर 1/2 मल्टीप्लाई में से 1/2 था, तो 1/2 हो गया, काट के 3/2 आ गया। इसी तरह सेम क्वेश्चन आपको 6 7 5 बन जाएगा, सेम में कॉस है, बिल्कुल कॉस सेम बनेगा, एकदम सेम, कॉस कॉस लिखना है और यहाँ चेंज करना है, सेम एकदम सेम, नथिंग चेंज एट ऑल, खाली यहाँ पे ये वो कॉस आएगा तो ये वो साइन में बदल जाओगे, सिंपल बात है, कॉस साइन में बदल जाएगा, सेम सवाल बनेगा। दूसरा तरीका भी आपको एक और फॉर्मूला पढ़ना होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का, बुक में बहुत तरीके से बना होता है, ये मुझे सिंपल लगा इसलिए मैंने आपको बता दिया, स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं पर डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है, कमेंट करके, चलो ठीक है, समझ में आ गया, चलो ठीक हो गया, तो ये सभी क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करना, और मैंने एक 8 नंबर क्वेश्चन भी दिया था, टोटल 8 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया, तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए मैंने इतना क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मैं बहुत आप लोग क्वेश्चन जो आप लोग सोच रहे होगे सर लाते हैं उतार देते हैं, मैं बहुत सारे बुक से क्वेश्चन लेता हूँ, अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं करवा रहा हूँ कि आप लोग बोर हो जाओ, ओके, और यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत बहुत क्वेश्चन करवाए हुए हैं, तो बहुत क्वेश्चन करने पर भी बच्चे बोर हो जाते हैं, इतना क्वेश्चन करो कि आपका कम से कम क्या हो जाए कि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए, कॉन्फिडेंट भी आ जाए, आपको फॉर्मूले भी याद हो जाए, ओके, बहुत ज़्यादा ना बहुत कम भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना, ठीक है, मेरे साथ बने रहो, मैं आपको इस तरह लेकर चलूँगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भारी नहीं लगेगा, मैथमेटिक्स बिल्कुल भारी नहीं लगेगा, ठीक है, चलो तो हो गया, आज आप लोगों को समझ में आया, ओके चलो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप लोगों का वक्त देने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सी यू देन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।